हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास हैं। वहीं पर चुनावी लहर में बीजेपी एक्टिव मोड में भी है। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राजधानी में स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा प्रदेश चुनावी समिति की बैठक हुई है और हरियाणा की 10 सीटों पर विजय हासिल करने की चर्चा भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास हैं, लेकिन राज्य के लोगों में अर्थव्यवस्था की धीमी गति, खेती की समस्याओं और बेरोजगारी को लेकर असंतोष आगामी लोकसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन पर भारी असर डाल सकता है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राजधानी में स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, सुधा यादव, सुभाष बराला, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, प्रभारी विप्लव देव, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर मौजूद रहे। मौके पर हरियाणा की मंत्री सुधा यादव ने बताया कि चुनाव से पहले चुनाव समिति की जो बैठक होती है वही बैठक आज की गई है। सीट का पैनल बनाया जाता है और फिर वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाता है और वहीं पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। हरियाणा की चुनावी राजनीति में मौजूदा सांसदों का फैसला केंद्र के हाथों में ही है। इस समय बीजेपी प्रत्येक सीट पर कार्य कर रही है और रही बात गठबंधन की, तो उसका विचार भी केंद्र पर ही निर्भर करता है। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। प्रत्येक सीट के लिए अलग अलग पैनल बनाए गए हैं, जो किसी सीट पर 1 या 2 से अधिक भी हैं। भाई स्वाभाविक है, चुनाव से पहले तो चुनाव समिति की बैठकें होती है, हर सीट का पैनल बनाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास में पैनल जाता है और वहां पर निर्णय किया जाता है। मौजूदा सांसदों का फॉर्मूला केंद्र तय करेगा, वो राज्य के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी तो सभी पर तैयारी करेगी, गठबंधन का काम भी ऊपर वालों का है, राज्य का नहीं है। तो वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में है और ऐसा लगता है अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ही जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में है और मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी आज बैठक है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। हरियाणा में इस बार भी 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन पहले भी शून्य था और आज भी 0-0 है। गठबंधन हमेशा शून्य ही रहा है और हरियाणा की जनता 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा में खिलाकर पीएम मोदी को और भी मजबूत करने वाली है। 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, पहले भी शून्य था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शून्य थी। 0-0 शून्य ही होता है। 0 गुणा 0 0 ही होता है। वह 0 ही रहेंगे और 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा की जनता वह हरियाणा में खिलाने वाली है, मोदी जी की झोली में डालने वाली है, मोदी जी को मजबूत करने वाली है, देश के लिए वोट करने वाली। ये निर्णय करना हमारी पार्टी संगठन का काम है। हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते रात दिन काम करते रहते हैं। कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में अपनी काम करेगा, यह फैसला संगठन करता है। आपको बता दें कि वर्तमान सरकार के प्रति संभावित असंतोष का फायदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे क्षेत्रीय दलों द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। विपक्ष को एक साथ लाने की उनकी रणनीति और क्षमता भी राज्य के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।